राजधानी रायपुर की बात करें तो कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। नशे का कारोबार अपने पैर पसार रहा है। नशे की हालत में लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक और पुलिस नशे पर लगाम लगाने की बात करती है तो वहीं राजधानी रायपुर में खुलेआम दिन दहाड़े शराबखोरी होती है। रायपुर के आमा नाका थाने से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ओवरब्रिज के नीचे सड़क किनारे खुलेआम शराबखोरी की तस्वीर INS 24/7 ने अपने कैमरे में कैद की है। तस्वीरें देखिए, ये खुलेआम हो रहा है सब कुछ। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नशेड़ियों में पुलिस का कितना खौफ है। खुलेआम दिन के समय इस तरह शराबखोरी की तस्वीरें राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। राजधानी रायपुर की सड़कों के किनारे खुले बार का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन ने। रायपुर शहर में कानून की क्या व्यवस्था है, आज हम इसका खुलासा करेंगे। आज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शराबखोरी के दावे किए जाते हैं कि खुलेआम शराब नहीं पिलाई जाएगी, नहीं पी सकते, उसको लेकर के कार्रवाइयाँ दिखाई जाती है पुलिस के द्वारा, लेकिन नज़ारा कुछ और ही बताता है। रायपुर शहर के इस वक्त हम आमा नाका ब्रिज में हैं। ब्रिज जो है यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर आमा नाका थाना है, लेकिन यहाँ खुलेआम शराबखोरी हो रही है। आप नज़ारा देख पा रहे हैं। लोग आप सामने ही यहाँ पर शराब की दुकान है, वहीं से बाहर निकलकर मेन रोड पर जो है शराब यहाँ पर परोसी जा रही है। लोग यहाँ पर खुलेआम शराब पी रहे हैं। ऊपर शहर का ट्रैफिक पूरा चल रहा है और नीचे यहाँ पर शराबखोरी हो रही है। रायपुर शहर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सक्रियता बताती है, पेट्रोलिंग को लेकर के यहाँ पर बात कही जाती है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ पर जितना जो कचरा पड़ा है, बोतलें पड़ी हैं शराब की, डिस्पोजल जो यहाँ पे पड़े हैं, इस सभी चीज़ों से साफ है कि यहाँ पर शराबखोरी खुलेआम चल रही है, दिन रात चल रही है। पुलिस यहाँ पर इस मामले पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। शिकायत होने के बावजूद भी लोग आसपास के यहाँ के परेशान हैं। यहाँ से आवागमन रहता है, हमेशा यहाँ पर लड़ाई झगड़े जो है वो देखे जाते हैं, बात विवाद होते हैं, क्योंकि खुलेआम नशाखोरी हो रही है और इस पर पुलिस की नज़र नहीं है। जबकि आमा नाका थाना महज यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। देखना होगा कि क्या वाकई रायपुर पुलिस इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लेती है या नहीं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर। तो रायपुर की सड़कें बनी बार, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे मोहम्मद हसन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल जो ये नज़ारा आपने देखा, और जाहिर तौर पर ये पहली बार नहीं है और पहली जगह भी नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के नज़ारे देखने को मिले। पुलिस क्या रही है? कोई खौफ नहीं है, इसीलिए तो खुलेआम बार खुल गए। देखिए, बिल्कुल राजधानी रायपुर की सड़कों पर खुले बार और सड़क मार्ग के दोनों ओर छलकते जाम। राजधानी रायपुर में जो कानून व्यवस्था है वो लगातार बिगड़ते जा रही है। पुलिस द्वारा जो भी दावे किए जा रहे हैं वो यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं। चाहे चाकूबाजी की बात करें, जैसा कि हाल ही चाकूबाजी को लेकर के भी हमने देखा कि कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बिगड़ गई है। वहीं अब इस शराबखोरी की बात करें तो आज हम आमा नाका जो ब्रिज है उसके नीचे वहां पर पहुंचे हुए थे, जो कि महज आमा नाका थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आमा नाका थाने की जो दूरी है कुल 1 किलोमीटर है, लेकिन वहां पर दिन दहाड़े शराबखोरी हो रही है। जैसा कि आप वीडियो और तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लोग बेखौफ वहां पर बैठ के शराबखोरी कर रहे हैं। अवैध आहता केंद्र वहां पर खुल गए, बेखौफ होकर शराब पिलाई जा रही। देखिए, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है पुलिस कार्यप्रणाली पर कि जो सड़क मार्ग है, जो ब्रिज का वो मार्ग है, रोजाना वहां से आमा नाका थाना की पुलिस, PCR की वैन, 112 की गाड़ियां वहां से गुजरती है, तो क्या उनकी नजर नहीं पड़ती शराबखोरी पर? लोगों द्वारा शिकायत की जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक बड़ा सवाल है कि आखिर दिन दहाड़े रात चौगनी जो है वहां पर शराब पिलाई जा रही है, लोग आराम से शराब पी रहे हैं, यहाँ तक कि कई बार लड़ाई झगड़े के मामले भी सामने आते हैं। जब इस मामले को लेकर के हमने रायपुर पुलिस से बातचीत की तो उनका कहना था कि लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। जो लोग खुले में शराब पी रहे हैं उनके विरुद्ध जो है आबकारी एक्ट 36C के तहत जो है कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत रोजाना 10 से ज्यादा मामले जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन क्या वहां उनकी नजर नहीं पड़ी? जो इतने खुले आम में 100 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे जो शराबखोरी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांजे के नशे में जो है वहां पर धुत थे। और तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि जो आम रहवासी है उस इलाके के, वो बेहद परेशान है। उन्होंने इसको लेकर के आमा नाका थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लोगों से शिकायत करी, एडिशनल SP से शिकायत करी, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सड़क मार्ग से रोजाना पुलिस की गाड़ी गुजरती है, तो क्या उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि वहां पर जो है खुलेआम शराबखोरी हो? ये एक बड़ा सवाल है। आज हमने इस मामले का पूरा खुलासा किया। देखना होगा क्या कि इस खुलासे के बाद पुलिस वहां पे कार्रवाई करेगी, जो अवैध आहता केंद्र वहां पर खुले उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी।
वहां पर एक शराब भट्टी भी है, वहां पे आसपास जो है लोग शराब पी रहे। हालांकि जब शराब भट्टी कोई भी खोली जाती है, उसकी गाइडलाइन के अनुसार आसपास शराब पीना प्रतिबंधित रहता है और पाए जाने पर 36C की कार्रवाई की जाती है, धारा 36C के तहत। लेकिन इसके बावजूद शराब केंद्र जहां पर शराब बेची जा रही है, उसके द्वारा भी वहां पर आसपास बिठा करके शराब पिलाई जा रही है। वहां पर आहता केंद्र खुल गए, ठेले खुल गए और लोगों द्वारा आराम से वहां पर शराब पी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये एक बड़ा सवाल जो है रायपुर पुलिस की कानून व्यवस्था पर उठता है। जी बिल्कुल, वाकई में हसन, कहाँ तो बात हुई थी कि शराब बंदी कर देंगे, घोषणा हुई थी गंगा जल लेकर, और कहाँ देखिए अब बजाय बंद होने के ये तो लग रहा है कि जैसे खुलने की बात की हो, खुलने की घोषणा की हो। क्योंकि लगातार जिस तरह के शराब को लेकर मामले सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर राजधानी रायपुर का ये हाल है, जिस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जिस तरह से आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, इसने चिंता में डाला है। और शराब के नशे में आदमी क्या कर रहा है उसे खुद ही होश नहीं होता। यानी आम लोगों का निकलना, महिलाओं का वहाँ से निकलना कितना मुश्किल होता होगा, इसका अंदाज़ा लगाकर भी हम सहम जाते हैं। वाकई में ये तस्वीर है रायपुर की सड़कों की। संबंधित अधिकारियों से हसन बात हो पाई है क्या, और उनकी तरफ से क्या जवाब है? उन्हें पता नहीं है या INH ने अब ये तस्वीर कैद की, अपने कैमरे में दिखाई, उसके बाद कुछ करने की बात कही या नहीं? देखिए, बिल्कुल आज हमने इस पूरे मामले का खुलासा किया है कि किस तरीके से महज 1 किलोमीटर आमन आखिर थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है यह पूरा जो अवैध शराबखोरी का जो खेल है वो खेला जा रहा है। हमने इस बारे में उनको बताया, हमने खुलासा भी किया। अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यही है, क्या अगर जब खुलासा किया गया तभी जो है पुलिस की आंखें खुली? इसके पहले क्या उन्होंने नहीं देखा? रोजाना सड़क मार्ग से आना जाना होता है पुलिस का, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या इसमें कोई बड़े नाम शामिल है? ये का बड़ा सवाल उठता है। हालांकि पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द ही वहां पर रेड कार्रवाई की जाएगी, जो भी अवैध आहता केंद्र है उन्हें बंद कराया जाएगा और जो लोग वहां पर खुले में शराब पी रहे हैं उनके खिलाफ जो है आबकारी एक्ट 36C के तहत जो है हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। रात में भी वहां पर जो है शराबखोरी की जा रही है। महिलाएं जो है खासतौर पर जो वहां से गुजरती वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि आमा नाका के जिस क्षेत्र में ये अवैध जो है शराब पीने का जो खेल चल रहा है उसके आसपास कई ऐसी ऑफिसेज हैं जहां से महिलाओं का जो है रोजाना आना जाना रहता है, सुबह के वक्त, शाम के वक्त। लेकिन इसके बावजूद वो लोग काफी परेशान है। इसकी शिकायत भी की गई है पुलिस में, लेकिन महज कार्रवाई दिखाने के नाम पर 1 से 2 लोगों पर जो है केवल कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में कब ये शराबखोरी रुकेगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है। क्या इस खुलासे के बावजूद भी रायपुर पुलिस जागेगी, या ऐसे ही जो कार्रवाई नहीं हो रही इसी तरीके से जो है पूरे शहर भर का जो है हाल रहने वाला है? क्योंकि नशा ही जो है सबसे बड़ा एक मुख्य कारण माना जाता है, जिसके कारण जो है चाकूबाजी, चाहे अन्य अपराध जो लड़ाई झगड़े सामने आ रहे हैं, हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, उसका मेन जो मुख्य कारण है वो नशा ही। ऐसे में नशे पे ही अगर अंकुश नहीं लगेगा तो कानून व्यवस्था जो है वो कैसे बन पाएगी राजधानी रायपुर में, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल हसन, लेकिन ये जो चिंता का विषय होना चाहिए वो विषय होना चाहिए पुलिस अधिकारियों का, जिम्मेदारों का और सरकार का, प्रशासन का। तो वो कितने जागे हैं ये उम्मीद करेंगे कि INH 24/7 के कैमरे ने जिस तरह खुलेआम ये महफिलों को कैद किया है जो बनती है, उसके बाद कुछ ठोस कार्रवाई हो और ये बंद हो। वैसे देर शाम तो देखने को मिल ही जाते थे ऐसे नज़ारे कहीं कहीं सड़कों पर, लेकिन अब ये दिन में जिस तरह से आपने तस्वीर बताई है वाकई में चौंकाने वाली है। देवचरण पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, CSP हैं। देवचरण पटेल जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो इस वक्त हम दिखा रहे हैं आमा नाका ओवर ब्रिज के नीचे शराब की महफिल सजी हुई है। 2 लोग आराम से बैठकर वहाँ शराब पी रहे हैं और ऐसा बाकायदा टेबल नुमा एक चीज़ हम देख पा रहे हैं जिसमें ग्लास हैं और उनको भरा जा रहा है मय से। सर, ये इससे पहले इस बारे में जानकारी आप लोगों को थी या नहीं थी? नहीं, देखिए, इस प्रकार के कोई भी मामला जो है हमारे सामने में नहीं आया है और हम लोग जो है लगातार, अभी देख रहे होंगे, हम लोग जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शाम को 6 से लेकर के 9 बजे तक लगातार अड्डेबाजी और इस प्रकार के जो भी असामाजिक तत्व रहते हैं उन पर कार्रवाई लगातार हो रही है। ये भी मामला हमारे सामने नहीं आया है और निश्चित तौर पर इसमें जो है हम आगे जांच करेंगे। देवचरण जी, लेकिन ASP साहब हमारे साथ चूँकि जुड़े हुए हैं सिटी वेस्ट से, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ठीक है, ये तो अभी कैमरे में एक तस्वीर कैद हुई है, लेकिन ऐसे कई मामले इस तरह के सामने आते हैं, खुद लाइव लोगों ने देखा है, शिकायतें करते हैं। ये अलग बात है कि हम उसको कैमरे में कैद नहीं कर पाए और वो तस्वीरें अभी फिलहाल नहीं दिखा पा रहे, तो इसके लिए भी तो कोई व्यवस्था होगी ना। पुलिस पेट्रोलिंग करती है या घूमती है तो उनकी नज़रों में कभी कुछ आया हो, वैसा नहीं हो रहा है क्या, या इन लोगों को डर नहीं है पुलिस का? नहीं, आप देखते होंगे, मैं बताया कि जैसे ही शिकायत हो रही है और शिकायत नहीं भी हो रही है तो भी पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है।
और इस प्रकार के जो अभी आप दिखा रहे हैं, इस पे निश्चित तौर पे जो है हम जांच करेंगे और जो भी मैटर मिलेगा उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये छत्तीसगढ़ में ये, या कहें स्पेशली राजधानी में, लोग इतनी हिम्मत कर कैसे पा रहे हैं? कहीं लग रहा है क्या कि और सख्ती की जरूरत है? देखिए, प्रयास तो हमेशा लगातार हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि एरिया बहुत जो है वास्ट है, और एरिया बड़ा वास्ट होने का जो है कई बार होती है इस टाइप के आउटर में इस टाइप की चीजें जो है, उस पे भी जो है हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। तो एरिया बड़ा है तो सर पुलिसकर्मियों की कमी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बाहर में होते आउटर क्षेत्रों में जो हो रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आउटर क्षेत्र जो है ना, उसमें अगर होता है, पुलिस जो है कभी कभी उस एरिया में नहीं भी पहुंच पाती है, उसको भी हम देखेंगे आगे। ठीक है सर, आउटर क्षेत्र आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन आमानाका ओवरब्रिज कोई मुझे नहीं लग रहा कि बहुत उस तरह का है आउटर में, उसको गिना जाना चाहिए। अच्छी खासी भीड़ तस्वीरों में दिख रही है। देवचरण जी, ठीक है, उसके बाद करेंगे, कैमरे ने पकड़ लिया, लेकिन वहाँ के आम लोग परेशान हैं और शिकायत कर रहे थे, कैमरे पे आके बोल रहे थे कि हम लोग किस तरह परेशान है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, कार्रवाई तो लगातार हो रही है। आप देखें, आप आंकड़े भी देखिए, आप चाहे फील्ड में भी देखिए, कार्रवाई लगातार हो रही है। ठीक है देवचरण जी, लेकिन कार्रवाई हो और इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनमें डर पैदा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि घटना के बाद कार्रवाई होगी, चाकूबाजी के बाद पकड़ा जाएगा, लेकिन नुकसान तो हो जाता है ना। तो ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर कंट्रोल करने का भी आप ही से उम्मीद कर सकती है रायपुर की जनता? बिल्कुल उम्मीद कर सकती है, और बिल्कुल हम लोग कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। शुक्रिया देवचरण जी हमसे बात करने के लिए। एसपी सिटी वेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये मामला संज्ञान में आया है तो इस पर ठोस उचित कार्रवाई होगी। ये तो एक जगह की तस्वीर है, उम्मीद करेंगे कि इस तस्वीर के बाद सबक लेते हुए बाकी जगहों पर इस तरह के जो दृश्य आम हो चले हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश करेगी पुलिस, उनको पकड़ने की कोशिश करेगी, या वहाँ पर सख्ती ऐसी करेगी कि भाई कम से कम महफिलें रोड पर ना सजाइए। बाकी तो जो वादे हैं ठीक है, उनको देख लिया जाएगा कि वो कब पूरे होंगे। अभी तो और 1 साल बचा हुआ है, 2023 में इलेक्शंस है, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि राजधानी में चाकूबाजी की जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ी है, घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन? ये सब होने के बाद, मीडिया में आने के बाद, खबर लिखे जाने के बाद यदि आप कार्रवाई करेंगे तो फिर आपका काम क्या है? ये सवाल उठना लाजमी है। मोहम्मद हसन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये पूरी खबर को लगातार कवर किया है और दर्शकों के बीच लाए हैं। मोहम्मद हसन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।